यह आदमी दुनिया का सबसे तेज इंसान था क्योंकि वो बिजली की रफ्तार से दौड़ सकता था। वैज्ञानिक भी उसकी ऐसी रफ्तार को देखकर चौंक गए थे। दूरबीन से भी देखने पर केवल एक लाल छाया दिखाई देती थी। बेरी को लगा कि वो बस थोड़ा सा तेज हुआ है, लेकिन वास्तव में उसकी स्पीड बुलेट ट्रेन से भी 3 गुना तेज थी। अंतिम रेखा पर पहुंचते समय बेरी ने अचानक होश खो दिया था, जिससे वो सामने पड़े भारी ड्रम से जा टकराता है, जिससे उसके शरीर पर खरोच और हाथ की हड्डी टूट गई थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि नॉर्मल इंसान को ऐसी चोट ठीक होने में महीनों लग जाते थे, जबकि बेरी केवल 3 घंटों में ही ठीक हो गया था। बेरी ने बताया कि दौड़ते समय उसे बचपन की एक पुरानी याद आ गई थी, जिसमें एक रात ऐसी अजीब घटना हुई जिस पर यकीन करना मुश्किल था। घर के अंदर 2 बिजली की रफ्तार से दौड़ने वाले इंसान लड़ रहे थे, जिसमें से एक ने बेरी को घर से बाहर खींच लिया था। जब छोटा बेरी घर लौटा तो पिता को मां की हत्या के जुर्म में पुलिस ने बिना किसी जांच के दोषी ठहराकर गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ऑफिसर बेरी को अपने पास रखकर पालता है। बेरी पिता को निर्दोष साबित करने के लिए पुलिस में फोरेंसिक का काम करने लगा था। बेरी अपने काम में इतना माहिर था कि वो सिर्फ टायर के निशान देखकर गाड़ी का मॉडल बता सकता था और टायर पर लगे गोबर को सूंघकर उस जगह का नाम बता देता था जहां से अपराधी की कार निकली थी। बेरी को पुलिस अंकल की बेटी पसंद थी, जो बचपन से बेरी के साथ बड़ी हुई थी। बेरी को क्वांटम पार्टिकल एक्सीलरेशन में बहुत दिलचस्पी थी। फिर अपराधी की जानकारी ऑफिसर को बताने के बाद बेरी और ऑफिसर की बेटी शहर की सबसे बड़ी साइंस की स्टार लैब में प्रोजेक्ट देखने जाते हैं। बेरी बचपन की दोस्त से बहुत प्यार करता था, जबकि उसकी दोस्त है बेरी को अपना भाई मानती थी, जो कि बहुत बड़ी नाइंसाफी थी। फिर तालियों के साथ पार्टिकल एक्सीलरेशन के आविष्कारक मंच पर आते हैं और अपने प्रयोग के बारे में बताते हैं। बेरी उस वैज्ञानिक को अपना गुरु मानता था। उसी बीच एक चोर लड़की का बैग चुरा लेता है, जिसके चलते बेरी वापस पुलिस स्टेशन लौट आया था, जहां उसने देखा कि उसकी बचपन की दोस्त किसी और से प्यार करती थी और वो भी पुलिस में काम करता था। उनको देखने के बाद बेचारा बेरी अपनी सीक्रेट लैब में आता है। खबरों में पार्टिकल एक्सीलरेशन शुरू होने वाला था। बेरी धीरे से एक पर्दा खोलता है, जिसके नीचे उसे दिन की सारी जानकारी थी, जिस दिन उसकी मां की हत्या हुई थी और पिता को गिरफ्तार कर लिया गया था। बेरी जब पुरानी यादों में डूबा हुआ था, तभी अचानक स्टार लैब में पार्टिकल का अचानक विस्फोट हो जाता है, जिसके अंदर से भयंकर बिजली निकलकर हवा में बहने लगी थी। धमाके को देख बेरी तुरंत छत को बंद करने जाता है, पर तभी अचानक एक सुनहरी बिजली का बोल्ट कांच तोड़कर सीधा उसके ऊपर आ गिरा रहा था, जिससे बेरी बेहोश हो जाता है। हालांकि उसे समय पर अस्पताल पहुंचा दिया गया था, लेकिन वो 9 महीनों तक बेहोश पड़ा था और जब बेरी ने आंखें खोली तो 2 अजनबी उसके सामने खड़े थे। बेरी स्टार लैब में था और यह दोनों भी स्टार लैब के वैज्ञानिक थे। होश में आने के बाद बेरी ने देखा कि बिजली गिरने से उसके एब्स निकल आए थे। तभी स्टार लैब के डॉक्टर वेल्स आकर बेरी को सारी बात बताते हैं कि कर्ण विस्फोटक की वजह से उनका काफी नुकसान हो चुका है और अब स्टार लैब बंद हो चुकी है। डॉक्टर वेल्स बेरी के शरीर पर अध्ययन करना चाहते थे, लेकिन बेरी मैं बिल्कुल ठीक हूँ यह कहकर वहाँ से चला जाता है और अपने दोस्त के पास लौट आता है, जिसे मिलकर वो बहुत खुश था। लेकिन तभी अचानक उसको चीजें स्लो मोशन में गिरती हुई दिखाई देने लगी थी, जिससे वो हैरान हो जाता है। उसे लगा शायद उसे कोई भ्रम हुआ होगा, लेकिन जब वो पुलिस स्टेशन लौटा तो वो एक अपराधी की गन छीनकर उसको हथकड़ी पहना देता है। उसने यह काम इतनी रफ्तार से किया था कि कोई उसे देख भी नहीं पाया था। उसके शरीर में अचानक से बदलाव आने लगे थे। उसका हाथ तेजी से वाइब्रेट हो रहा था और केवल एक कदम रखने पर वो 10 कदम दूर चला जाता था। उसे एहसास हो चुका था कि वो बहुत तेज हो चुका है, जिसके बाद वो बिजली की रफ्तार से दौड़ने लगता है। उसकी गति बहुत तेज थी, जिसे कंट्रोल करना मुश्किल था। इसलिए डॉक्टर वेल्स की टीम उसकी गति की सीमा की जांच करती है, जिसमें उसे पता चला कि बिजली के गिरने से उसे तेज रफ्तार से दौड़ने की सुपर पावर मिल गई है।